राम से बड़ा राम का नाम। बैठ के ध्यान में, रामचंद्र महाराज जी उन्हीं के ही वो भक्त थे, उन्हीं को रब मानते थे, सामने शरीर में खड़े हैं पर ध्यान में उन्हीं से बात करेगी। राम राम सिमरन चल रहा है। अब वो धनुष बाण चला रहे, उसी राम के नाम की ताकत उस धनुष को रोक रही है। कितनी बड़ी दुविधा। वो ही राम सामने खड़े हैं और उसी का नाम उसकी रक्षा कर रहा है। इससे बड़े एग्जाम्पल्स हमारे जीवन में और हमारे जीवन में क्या चाहिए कि वो साक्षात शरीर रूप में धनुष्य चला रहे, बाण चला रहे, और वही सूक्ष्म रूप में सिमरन बन के उसकी रक्षा करे, उसका कवच बन गए। कौन? वही राम। तो राम तक पहुंची ना अरदास कि प्रभु मदद करो। अरदास गई, द्रौपदी की अरदास गई। उन्हें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, डेरे में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। कहां जहाज डूब रहा, मक्खन शाल बाणा इतनी सी बात कह रहा है, दाता कृपा करो बेड़े नू बनने लाओ। तो देखो जहाज बेड़ा उन्होंने बनने लाता है। उन कामों में समय व्यर्थ ना गवाएं जिनका कोई मूल्य नहीं। अपना जीवन भी व्यर्थ जा रहा है, बिना किसी आइडल के, बिना किसी टारगेट के हमारा जीवन व्यर्थ जा रहा है। टारगेट सेट करें, भगवान सेट करें, आइडल सेट करें और जीवन जीना शुरू करें। कोशिश तो करके देखें उनकी तरह जीने की, कोशिश करके देखें। यंग एज में कई लड़के नहीं होते अपने पिता की तरह बनना चाहते हैं। यंग एज में बच्चियां नहीं होती अपनी मां की तरह बननी चाहती हैं। उन्होंने आइडल सेट कर लिया, मैं मां की तरह दिखूं, मां की तरह बनूं, मैं फादर की तरह, पिता की तरह बनूं। तो फादर थोड़ी बन जाता है, पर छुप के नहीं। कई बारी उनकी टाई लगा लेते, कोट डाल लेंगे, शर्ट डाल लेंगे, फिर तैयार होकर मम्मी के सामने, आ देखो मैं डैडी बन गया। होता है ना हमारे जीवन में। बच्ची मां का सूट डाल ले, कपड़े साड़ी डाल ले, आ देखो जी मैं, चाह जागी ना कि मैंने उस तरह बनना है, तो फिर कोशिश करता है जीव। हमारे जीवन में कहां चाह है, हमारे जीवन का टारगेट कहां है, हमारे जीवन का आइडल कौन है? कोई है तो बताओ। फिर सिर्फ और सिर्फ आइडल सेट करने से बात नहीं बनती। सिर्फ और सिर्फ आइडल सेट करने से बात नहीं बनती। फिर जीवन जी के देखें, जीवन जी के देखें। राम को हर बंदा मानता है, कृष्ण को हर बंदा मानता है, नानक को हर बंदा मानता है, पर उनकी कही बात को कोई नहीं मानता। उनकी कही बात को कोई नहीं मानता। इस वजह से आज का जो भगवान है, आज का जो इंसान है, इस वजह से इस हालात में पहुंचा है। इस वजह से कृष्ण तो कह गए, कृष्ण कृष्ण करते हैं, हम तो कृष्ण के भक्त हैं। उन्होंने तो मूल कहा, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। हम तो पहले फल की चिंता करते हैं, कर्म करना ही नहीं चाहता कोई। फिर कृष्ण भक्त कैसे हुए? अपने आप को क्यों धोखा दे रहे हैं? अपने आप को क्यों धोखा दे रहे हैं? ना कृष्ण की बात मानी, ना राम की बात मानी, ना नानक की, ना क्राइस्ट की, ना किसी संत महापुरुष की। कैसे पहुंचेंगे? इसीलिए कहा गया ना, चढ़ जाए तो पिए प्रेम रस, चढ़ जाए तो पिए प्रेम रस, गिर जाए तो चकनाचूर है। हमारे लोग, हम जैसे जीवों का ये हाल है।
हम जैसों का ये हाल है। जी रहे हैं, जीवन जी रहे हैं, क्यों पता नहीं, क्यों पता नहीं। आज हर जीव हरनाकश बन के बैठा है कि मैं कर रहा हूं तब ये हो रहा है, मैं कर रहा हूं तब ये हो रहा है, मैं ना हूं तो ना हो कुछ। फिर भगवान क्या कर रहा है, गुरु क्या कर रहा है? मैं कर रहा हूं तब हो रहा है। ना आप किसी के हुए, ना कोई और आपका होगा। वो सब कर रहा है, उसे सबकी चिंता है, उसे सबकी चिंता है। कहते नहीं जी, उदास हो जाएगा, उदास हो जाएगा। हम हरनाकश बन के रह गए, मैं कर रहा हूं, मेरे होने पे होगा। गुरु पे तो भरोसा ही नहीं रहा, किसी रब पे तो भरोसा ही नहीं रहा हमें कि वो भी कुछ करता है, वो भी कुछ कर सकेगा। सच है तो अपने आप से पूछ के देख ले, क्या सच में हमें किसी गुरु पे या किसी रब पे, जिसे भी हमने आइडल माना है, हमें यकीन हुआ कि वो भी कुछ करता है, वो भी कुछ करेगा? रिझाना क्या होता है? रिझाना, मनाना क्या होता है? वो आदत तो बच्चे को बचपन से आती है, पैदा होते ही, सिखाना थोड़ी पड़ता है। रिझाता है अपने माँ को, पिता को, भाई बहन को कुछ लेना है तो कैसे रिझाता है? ये आदत मनाने वाली आज हमारी खत्म हो गई। हम किसी को मनाना नहीं चाहते, हम खुद को मनवाना चाहते हैं। आज हम किसी को मनाना नहीं चाहते, इस वजह से हमारे रिश्ते नाते खत्म हुए, इस वजह से आर परिवार खत्म हुए, और इस वजह से हमारी भक्ति खत्म हो गई। हम मनाना भूल गए। बताओ, पूछ के देख ले अपने आप से, हमने कब जिस भी भगवान को भगवान मानते हैं, कभी उसे रिझाया? कभी रिझाया तो पूछें, बात करें। नहीं रिझाया। कारण हौमै दीर्घ रोग है। हमें यह लग रहा है हम ही सब कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ मैं कर रहा हूं। रब का वाकई हमें है भरोसा? खौफ, डर, प्यार नहीं है। हम मनाना भूल गए, मनाना भूल गए। रिझाना, एक होता है मनाना, एक होता है रिझाना। हम मनाना ही भूल गए तो रिझाना, वो तो उससे भी आगे है। रिझाना अलग है, मनाना अलग है। रिझाना तो और, तो कैसे रिझाते होंगे वो जिन्होंने रब को पाया? कैसे रिझाया होगा? ये आदतें हमने छोड़ दी, ये आदतें छोड़ दी। अब ना कोई आर परिवार मानता, रब तो दूर की बात है, रब दूर की बात है। पहले आइडल सेट करें। कौन है हमारा आइडल? कौन है हमारा आइडल? कृष्ण महाराज जी? हाँ, गीता सार शुरुआत ही वही है, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। अगर कृष्ण आइडल है तो फिर देखो, फिर इंसाफ के लिए वो सच्चाई का साथ देता है। अगर कृष्ण की बात करते हैं, उसने ताकत का साथ नहीं दिया। वो क्या फायदा हुआ कि सामने कोई मजबूत बंदा देखा झुक गए? वो कृष्ण कहां का हुआ? कृष्ण कहता है मुझे परवाह नहीं दुर्योधन में इतनी ताकत हो, ले जा सेना, झुकूंगा नहीं तेरे आगे।
मुझे भी अपने रब पे भरोसा, कोई रब है। ऐसा जीवन है हमारा कृष्ण की तरह? हम तो थोड़ा सा कोई मजबूत देखते हैं, उसी के सामने झुक जाते हैं, उसी को लेपा पोछी में लग जाते हैं। फिर कृष्ण की बात करते, कृष्ण, ये आदतें करने से कृष्ण नहीं बन जाएंगे, पर हाँ कृष्ण को खुशी होगी कि यह सच मेरे नाम को बदनाम नहीं कर रहा, मेरा नाम झूठा लेके नहीं चल रहा है। स्वरूप लगाने आसान है, वो उसको बड़प्पन नहीं दे रहा, उसको बदनाम कर रहा है। उसे बदनाम करते हैं हम। बन के तो देखे कृष्ण जैसा, जी के तो देखे जीवन वैसा। कहता मैं तो सच का साथ दूंगा। दुर्योधन तू जो मर्जी कह ले, कर्ण तू जो मर्जी कह ले, भीष्म पितामह तू जो मर्जी कह ले, मुझे इसमें सच्चाई लगी, मैं खड़ा हूं अपनी बात पे। मैं कर्म करूंगा, फल क्या होगा मुझे नहीं पता। मैं खुद भी वही कर रहा हूं, औरों को भी यही कह रहा हूं। उन्होंने वही किया। कर्म योगी, पहले कर्म किया खुद, फिर दूसरों को लेसन दिया। हाँ, रामचंद्र महाराज जी है अपने हमारे जीवन में सैक्रिफाइस। यह हमारी वो अवस्था है, रब ने दित्तियां गाजरां विचे रंबी रख, जो आंदा आण दे अंदर। या साडे जीवन दे विच सच में हम रामचंद्र महाराज जी जैसा सैक्रिफाइसिंग जीवन जीते हैं। सच हम अपने वचनों के पक्के हैं। प्राण जाए पर वचन जाए। मैंने जो एक बात कह दी, मैं अपनी बातों पे खड़ा हूं। मर जाऊंगा पर मैं धोखा नहीं दूंगा, मर जाऊंगा मुकरूंगा नहीं। है तो बताएं।